तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक कॉमेडियन पे रिएक्ट करने वाले हैं। इनका नाम है निशांत सूरी और इनका अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन रूटीन आया है। देखते हैं, 20-21 मिनट का है लगभग। माँ की गाली मत दो। लेट्स सी कैसा होता है। अगर सर आप देख रहे हो, मैं झूठा मूठा नहीं हंसूंगा। अगर असलियत में मेरे को हंसी आएगी तो मैं हंसूंगा। बट वो होता है ना कि एक माहौल होता है, जब हम बैठते हैं वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर में हंसी आ जाती है। अभी मैं अकेला हूँ, पता नहीं वो जो कनेक्ट होंगे नहीं होंगे। अगर मैं इसमें ना पाए, किसी चीज़ को मिस कर दूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 3, 2, 1 चल। डिस्क्लेमर दूं एंड लोगों को होती है प्रॉब्लम। पिछली बार मैंने शो किया था, एक 60-70 साल की आंटी आई शो के बाद मेरे पास, कह रही है बेटा बेटा, कह रही है बेटा आज से गाली दिए बिना कॉमेडी नहीं होती। मैं कहा आंटी आज से ताने मारे बिना सवाल नहीं पूछे जाते। मैंने आंटी को समझाया क्योंकि है हमारी कंट्री में बड़ा एक गाली इमोशन है, शब्द नहीं है। मैंने आंटी को बोला आंटी आप रात को 3 बजे अंधेरे में सुसु करने उठो। सुसु करने उठो। My brain is not used to aunties in my show. Recalibrate my language. आप सुसु करने उठो और अंधेरे में आपका पैर टेबल पे बजे, आपकी जो शिन है टेबल की एज में जाके लगे, तो क्या निकलता है आपके अंदर से? क्या बोलते हो आप वहां की? ओहो बुद्धू, किस नटखट ने ये टेबल यहाँ रखा? नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज और जेंडर, एक उड़ती गाली आती है। कुछ इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग है आप बिना गाली के एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। शब्द नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मैं वेज लैंग्वेज का प्रयोग करूं, नहीं ऐसे गंदे शब्दों, पर शब्द नहीं। वेज लैंग्वेज को कैप्चर द डेप्थ ऑफ इमोशन। अभी सर आप यहाँ बैठे, आपके ऊपर एक 8 फीट लंबा अजगर गिर जाएगा, तो आपके यहाँ जो हुआ ना थोड़ा, कोई शब्द है उसको डिस्क्राइब करने? क्या बोलोगे आपके भाई कल मेरे ऊपर सांप गिरा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं भयभीत हो गया, सांप ने मेरी आंखों में देखे ऐसे किया, मैं हक्का बक्का हो गया। नहीं आप बोलो मेरा सांप गिरा, मैं जो गांड पड़ गई यार। और ऐसी बदनाम है गालियों में न्यूएंस लेयर्स है। अगर आपके ऊपर 2 सांप गिरे तो गांड फट के हाथ में आएगा, 4 गिरे फट के 4 हो गई। समाओ 2 के मल्टीपल में हमारे पास। जो कॉमिक गाली नहीं देते हैं, दे एक्ट होलियर देन दाउ। क्यों? वी डू क्लीन कम, यू कैन कम वॉच आवर शो विद योर फुल फैमिली। लाइक व्हाई शुड एवरी ओकेजन बी अ फुल फैमिली ओकेजन? आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप में और एसएल वर्ल्ड में फर्क होना चाहिए। एसएल वर्ल्ड में भी, अम्यूजमेंट पार्क में भी फैमिली राइड फुल फैमिली कौन सी होती है? डैशिंग कार, मेरी मजा किसमें आता है? रोलर कोस्टर, जिसमें मम्मी पापा नीचे से ऐसे बाइक कर रहे हैं। मत आओ फैमिली के साथ, मत आओ फैमिली के साथ। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे लिए एडिशनल रेवेन्यू। See, I have no issue. अब प्रॉब्लम आपको होगी सर, what you laugh at says a lot about who you are. अभी आप मम्मी के साथ आ गए यहाँ, मैंने गांजा घूमने में जोक सुना दिया, अभी हंसी निकल गई मम्मी की। I think ऑडियंस में है। कैसे मिलाएंगे आपसे अपनी लाल लाल आंखें? लाइक नो वंडर मम्मी पूरा दिन हलवा बनाती रहती हैं। गाली मत दो, बहुत प्रॉब्लम है सोसाइटी को गालियों से। उस दिन मैंने देखा मदर्स डे पे ई-कॉमर्स वेबसाइट का बिलबोर्ड देखा, उसमें लिखा था माँ की गाली मत दो, माँ को साड़ी दी। व्हाट? द आयरनी इज कि ये बिलबोर्ड देखते ही मेरे अंदर से माँ की गाली निकली। तुम्हारी माँ का भगवान क्या लगा ये? माँ की गाली ना दो, माँ को साड़ी दो। हाउ इज दैट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट? गाली इंसान गुस्से में देता है, साड़ी
चूतिया नहीं लूंगा किसी में गाइड होगी, मैं साला मिंत्रा खोल के बैठा हूँ वहां पे। ये अंधा है क्या साले? माँ के लिए बनारसी साड़ी खरीद के आ रहा हूँ। आई डोंट गेट, कोई है जो यहाँ गाली नहीं देता? मम्मी जी कभी कभार तो आप भी दे देते होगे मैम, क्योंकि आप नहीं रह सकते यार हमारे देश। आप बिना गाली दिए गाड़ी चला के इट्स इम्पॉसिबल। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से नोएडा शो करने जाता हूँ, मम्मी के लिए 40 साड़ियाँ खरीद के जाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जैसा आप लोग का बैंगलोर में ट्रैफिक है, चुपचाप अपने घर में एक एक हैंडलूम लगाओ, तो कारीगर बिठाओ, वो निकाल तेरा साड़ी निकाल दे। उस दिन मैं गुड़गांव जा रहा हूँ शो करने। दिल्ली से गुड़गांव जब आप जाते हो, आप नेशनल हाईवे से जाते हो। नेशनल हाईवे पे एक फॉर्च्यूनर वाला रिवर्स में आया है। नेशनल हाईवे। See, some of you still laugh. People in Delhi don't laugh. They look at me कि हाँ निशान, टर्न मिस हो गया होगा ना उसका निशान। क्या क्या करेगा अगर रिवर्स में नहीं आया? एक तो I am sick and tired of these Fortuner. Every time I see a Fortuner, मेरा साड़ी खरीदने का मन करता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे फॉर्च्यूनर वाले एक नंबर के नटखट, the worst people. How are they all assholes, man? सारे आप देखो कितनी बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं। They're all bullies on the road. सारे रूल्स तोड़ रहे हैं, हमेशा रिवर्स में आ रही है, सिग्नल तोड़ रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजाने पर they're always in a hurry because they're always running late for the hit and run. अरे 8:30 बजे हटो, मैं किसी का स्वागत को जानना है यार, हमारे सामने से देखो। इतनी ब्राइट हेडलाइट लगा दी थी, देखिए वो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाइट कलर के लगा दिए। क्या करना है आपने इतनी ब्राइट हेडलाइट का? आपने मेरे अतीत में झांकना है वहां से। सामने से आ जाए, इस साइड की सारी गाड़ियां अंधी, 20 गाड़ियां इंट्यूशन पे चल रही हैं। दिल कह रहा है यहां से लेफ्ट लेना होगा। और मैंने देखा है ज्यादातर ये फॉर्च्यूनर वाले, इनकी नंबर प्लेट भी वो स्पेशल वाली होती है, क्योंकि यू नो इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन हु गोस फॉर बोथ ऑफ दीस कार, वांट्स लॉट ऑफ अटेंशन। ये मुझे देखो मेरी गाड़ी कितनी पैसा वाली है, मेरे नंबर देखो कितने बढ़िया प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं, मेरे नंबर मुझे देखो मैं कितना स्पेशल हूं। तो ये लोग चलाते भी थोड़े एसहोल्स की तरह ही। Just notice on the road, 9 out of 10 times ये फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ये चलने गाड़ियों की तरह रहती हैं। And which I find so ironic कि these you fuckers who are most likely to be in a hit and run have the easiest to remember number plates. कि कल को पुल एक्सीडेंट हो गया, पुलिस आई बोली यहाँ गाड़ी का नंबर याद है, सब बोलेंगे 1 सर 1। HR 00001 था, पीछे रॉकी लिखा हुआ था। पॉइंट इज ऑलमोस्ट मैं उस फॉर्च्यूनर में मरते मैं बचा हूँ। तो इतना जो मुझे गुस्सा, सॉरी अगर आपको नॉइस आ रही है, वो साथ वाले हैं और मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ऊंची स्पीकर लगा रखा है, बहुत ऊंची। रशीद दोबारा प्ले करते हैं। गुस्सा आया, क्या करूं अगर मैं गाली देके एक्सप्रेस, व्हाट अदर, लड़ाई करूं उससे, दैट्स माय अदर ऑप्शन। अब लड़ाई गुड़गांव की फॉर्च्यूनर है, मैं दिल्ली का स्कूटी है, थोड़ा सॉफ्ट बॉय पर्सनालिटी हो रही है ना। मैं क्या करूंगा उससे? मैं वैसे भी आई डोंट बिलीव इन वायलेंस बिकॉज़ आई एम अ बिग फैन ऑफ गांधी जी। और गांधी जी ने कहा था, आप सबको पता है, गांधी जी ने कहा था किसी को मारना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप किसी को मारते हो फिर वो वापस मारते हैं, फिर बहुत दर्द होता है, हड्डी टूट जाती है। Not his exact words. Don't quote me on this. That's my interpretation of what he said. People give him a lot of credit. Yo, Gandhi chose non-violence. Gandhi chose non-violence. And I'm like, with all due respect to Gandhi ji, of course he chose non-violence. Look at him.
वायलेंस वाजंट एन ऑप्शन। भाई अभी मछली तो बोली कि मुझे उड़ने का शौक नहीं है ना। With the Rock, Dwayne Johnson, वो बोला I don't believe in violence, that's like प्रभु चरण। He's saying I don't believe in violence, that's like Stephen Hawking saying I don't believe in पकड़न पकड़ाई। But same logic से I also don't believe in violence because I can't violence. I can't English also. कभी लड़ाई करी नहीं, करनी आती नहीं, सीधा बच्चा था, कभी किसी को पीटा नहीं, कभी पिटा नहीं। Which is an issue now because now I live in Delhi. तो constant थोड़ी गांड पकड़ी हुई रहता हूँ। Constantly थोड़ी गांड पकड़ी रहती है मेरी। Because it's too much. There is उनके दूध में टेस्टोस्टेरोन की मिलावट है वहाँ पे। उस दिन मैं नोएडा में एक क्लब है, कॉमेडी काउंटी में, वहाँ मैं शो करके नीचे उतरा, वहाँ बगल में एक पनवाड़ी था, तो वहाँ थार आके रुकी। अब थार आई है तो you already have some idea what direction the joke is headed. क्योंकि I won't be like थार आके रुकी, तो उसमें दो लड़के उतरे, उन्होंने गरीबों को खाना बांटा। नहीं। फिर उनके माँ के लेके ऐसे करके थार आगे रुकी, थार में उतरे चार वो किसी एक कम्युनिटी के, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, फिर वो मारते हैं, इसलिए वो चार उतरे, चार ऐसे देखा आपने वो जो हट्टे खट्टे पर फूले हुए कि आप ऐसे पानी में धक्का दे दो तो फ्लोट करते निकल जाएंगे, वे प्रोटीन के गुब्बारे। और ऑब्वियसली थार वहां रुकी तो साइड में भी नहीं, ऑलमोस्ट हाफ सड़क रोक के रुकी थी, चारों के हाथ में ग्लास था, उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक टेस्ट किया और उसके आसपास डांस किया। गाने के लिरिक्स थे, and I'm not even making them. गाने के लिरिक्स थे, हम तन्ने मारेंगे। The first four lines of that song are हम तन्ने मारेंगे, हाँ जरूर मारेंगे, हम तन्ने मारेंगे। इस गाने में चार भैंसे बीच सड़क में डांस कर रहे हैं वहाँ पे। अब आसपास 25 मीटर के रेडियस में अब सब गांड पट्टी में खड़े हुए हैं वहाँ। ये भाई साहब तन्ने किन्ने? Solve for तन्ने। मैं तो पीछे मुड़ गया भाई, depending on the circumstances, तन्ने could very easily be मन्ने। इन चार भेड़िया घर से बाहर निकले कि आज वेरिएबल मारेंगे, डांस कर रहे हैं। ये तो दिल्ली का हाल है। बेसबॉल बैट लेके घूमते हैं लोग गाड़ी में। It's a thing. एयर बैग नहीं, बेसबॉल बैट है, अपना सब फटे सामने वाले का नहीं बचना चाहिए। एक तो मेरे को समझ नहीं आता कि आज तक हमारे देश में बेसबॉल बैट क्यों बेच रहे हैं। Who is playing this fucking sport? Isn't it strange that in a country where nobody plays that sport, every sports shop is selling baseball bats? My point is कि स्पोर्ट शॉप में क्यों बेच रहे हो जब हमें पता है कि इसका क्या उपयोग हो रहा है। देखो, if you see someone walking with a baseball bat, there are only two possibilities. या तो वो लड़ाई करने जा रहे हैं, या वो लड़ाई करके वापस आ रहे हैं। वो मैदान में तो नहीं जा रहे, unless लड़ाई मैदान में हो रही है, that's the only way. तो आप स्पोर्ट शॉप में डायरेक्ट अपने एंड यूजर को बेचो, sell it as an accessory along with a Scorpio, right? Scorpio, Fortuner, Thar। तो यहाँ पैसा आपको जरूरत पड़ेगी। बोलो बेस मॉडल में डिक्की में बैट पड़ा होगा, टॉप वेरिएंट है, उसमें बंदा बैट लेके बैठेगा आपके साथ। पावर, हॉर्स पावर, मैन पावर सब दे देंगे। कितनी तौहीन है कोले लोगों की, इतनी मेहनत से उन्होंने स्पोर्ट बनाया, पूरा स्पोर्ट आसान नाम है, रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, इक्विपमेंट डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया, प्लेयर खरीदे, जर्सीज बनाए, फ्रैंचाइजीज खरीदी, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे। हमने सब देखा और हमारा टेकअवे था कि यार इसे अपाइज बनाने में बहुत मजा आएगा। यहाँ से थोड़े ऐसे बैठे हैं भाई। वर्ल्ड बेसबॉल एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है, आप इमेजिन करो। वो स्टैट्स देख रहे हैं कि और कौन सी मार्केट में एंटर किया जा सकता है और कहाँ पॉपुलर है स्पोर्ट, ऐसे करके बैठे हुए हैं। कह रहे सर इंडिया में तो बहुत बैट बिक रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान नहीं लग रहे। कह रहे सर ये बॉल मैच देख नहीं बिक रही है।
मसाले कूट रही है क्या बात है? हम कह रहे सुनो बॉल इज अ स्टेट ऑफ माइंड। दिल से चाहो तो हर चीज बॉल है। कैसे बढ़ेगा हमारा देश स्पोर्ट्स में? जो स्पोर्ट आता है उसका हम हथियार बना देते हैं। हॉकी स्टिक से पिट रहे हैं लोग, बेसबॉल बैट से पिट रहे हैं, क्रिकेट बैट से पिटते हुए देखा मैंने बार। क्रिकेट बैट, इसलिए हमारी बेचारी पुलिस इतनी कंफ्यूज घूम रही है। आपने देखा है जब भी राइट्स होते हैं, आप फोटो वीडियो देखो उसकी कवरेज, कुछ पुलिस वाले क्रिकेट हेलमेट पहन के आए होते हैं। हाँ मैंने भी देखे हैं। मुझे कॉल आता है कि सर लोग बैट लेके आ रहे हैं। ठीक है बाकी किट लेके आते हैं। 6 ओवर का मैच लगाने मजा आ जाएगा। चाइना के बारे में मेरा क्या ख्याल है? गुड क्वेश्चन सर। चाइना, thank God you asked. I didn't have a segue into that way. चाइना में कोई ये स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा। Isn't it interesting? वहाँ पे क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, क्योंकि आई थिंक उनकी गवर्नमेंट हमको सप्रेस करके रखती है। उन्होंने कोई ऐसा स्पोर्ट पॉपुलर ही नहीं होने दिया जिसे आप मारपीट कर सकते हो। चाइना में क्या खेल रहे? बैडमिंटन, टेबल टेनिस। You can't use that for violence. If you are hitting someone with a table tennis racket, it's not violence. It's a fetish. Not hitting them, you are spanking them. चाइना में अगर आप BDSM के शौकीन हो, आपके तो फुल मजे। पूरी कंट्री टेबल टेनिस खेल रही है, टॉप स्पिन लगा लगा काउंटर काउंटर पड़ रहे हैं। फोरहैंड, बैकहैंड। Any fans of BDSM here? वो कभी नहीं आते। वो घर पे बंदे हुए हैं ऐसे। उन्होंने टिकट खरीदी थी और हथकड़ी बांध के चाबी भाग गए थे। ये तो फिटनेस लेवल के हाल है। फिर क्या ही मैं लड़ाई करूंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कोई for my confidence as a soft man, मुझे अपनी रक्षा के लिए कुछ चाहिए दिल्ली में ना। तो मैं डिसाइड किया कि मैं पेपर स्प्रे खरीदूंगा। यही प्रॉब्लम है, हंसते हैं हरामजादे, हंसते हैं लड़कियों में because some reason it's not a manly weapon, right? Which is so weird because इतना convenient से इतना छोटा सा आता है आपके पॉकेट में, आपके It's not a manly weapon because it's a spray, right? And the whole thing about being a man is aggression. After that, you're going to be like, मैं Amazon पे खरीदने गया, Amazon ने ऐसी बेइज्जती करी मेरी। वहाँ लिखा आता है ना, people who bought this also bought. वहाँ लिखा आ रहा है, people who bought pepper spray also bought be safe. पता है आपको, इट्स अ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। Amazon ने लाइक निशान तो बैठ के मुद्दा होगा ना, नामर्द कहीं के। ऑल्सो कितनी सैड बात है कि हमारे देश में औरतें पेपर स्प्रे और पी सेफ साथ में खरीद रही हैं। उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे हैं मर्द और बैक्टीरिया। हम दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, तो हम दोनों के लिए स्प्रे बना दिया गया है। आप देख रहे हो, मैं और पढ़ रहा हूँ उसमें ना Amazon उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसमें लिखा है कवर योर फेस बिफोर स्प्रेइंग ऑन अटैकर। मैं कहा अगर अटैकर भी एक आध घर से पढ़ के आया हुआ तो। फिर उसमें लिखा है डू नॉट स्प्रे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। हमने क्या फकौल सेल्फ डिफेंस वेपन है, इसीलिए मर्दाना वेपन नहीं है। कोई मेरी गर्लफ्रेंड छेड़ रहा है, मैं ऐसे करके खड़ा हूँ वहाँ, साले एक बार पंखे के सामने से हट जा, 5:30 बजे सीवरेज चालू हो जाएगी, फिर तो गान मार दूंगा मैं तेरी। तो उस टाइम तो मैंने नहीं खरीदा, वो मुझे शर्म आ गई। फिर 2 हफ्ते बाद वो देख लिया मैंने, वो तन्ने मारेंगे। मैंने सोचा खरीदना पड़ेगा। तो मैं केमिस्ट के पास गया, ठीक है, किसी बोला वहाँ मिलता है, तो मैं गया, वहाँ ऑलरेडी एक लड़की कस्टमर खड़ी थी। तो नाम सो शी डिडंट केयर
बट आई हैड ऑल दीज इनसिक्योरिटीज ना इन माय हेड। मैं थोड़ी शर्म आ गई मेरे को ना। मैं साइड में जाके थोड़ा भैया को ऐसे I think उसको सुनाई नहीं दिया, but he got my embarrassment because he looked at me with a mixture of horror and disgust and confusion on his face and looked at me and he went like, "भैया पेपर?" कह रहा भैया पेपर में तो नहीं आता है। कह रहा भैया स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है। मैं कहा भैया थोड़े से हरामजादे हो गया। पेपर में क्यों मांग रहा हूँ मैं वो? मैंने अपने कच्चे में चेटीनाड चिकन बनाना है। पेपर में क्यों मांगेगा भैया आपसे कोई कॉन्डम? ये किसका किंग होता है कि भैया बीच में एक आध छींके आ जाए ना? बीच संभोग में कोई गॉड ब्लेस यू बोल देना है। This gave me an idea. I was like, you know, this is not a bad idea. These are good flavors to have. ये कब तक वही एप्पल डबल एप्पल बनाना बेंच भूखे और कॉन्डम में फर्क होना चाहिए। आप ऐसे फ्लेवर निकालो, आप निकालो पेपर, दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, then you can call it Durex खड़े मसाले। ओ भाई यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे को नहीं लगा था कि ठीक है कोई पहले देखते हैं कि इनके चैनल का क्या हाल है। अभी 1 घंटे पहले आई है 3,500 व्यूज़। भाई बहुत कम है यार, बहुत कम है। और अभी नेचुरल सनलाइट भी जा रही है। एक सेकंड पहले इनका चैनल देखते हैं क्या सीन है यार। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ पहले जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस चेकआउट करो। अगर मेरे साथ चेकआउट कर रहे हो तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले तो उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो। भाई ये ज़्यादा डिजर्व करती है। 3,000 नहीं, 1 घंटे में 3,000 नहीं, ये गलत है यार। ये ज़्यादा डिजर्व करती है। बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया था। मैंने कसम से मैंने पहली बार सुना इनको। मैंने कोई इनकी रील नहीं देखी, मैंने कभी इनकी कोई भी क्लिप नहीं देखी। चेक करते हैं इनके चैनल। ओके पहले भी आए, अरे व्यूज़ अच्छे हैं लेकिन मेरे को कभी क्लिक नहीं हुआ। ओके मैं इनके और भी चेकआउट करना चाहूँगा। फ्यूचर में काफ़ी कुछ आएगा इनके ऊपर भी। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ आपने नोटिस की, ध्यान से ना वीडियो को रिपीट करके देखना। बीच बीच में ना ऑडियंस जो इनके लेफ्ट साइड बैठी है वो चेंज हो ही गई है। या तो कट ऐसे ही हुआ है कि एक सीन पहले सीन शूट किया हुआ है, एक सीन बाद में शूट किया हुआ है, जब वो ऑडियंस या तो चली गई या है नहीं। क्योंकि मैंने 2 बार नोटिस किया है। आप ध्यान से नोटिस करना बीच में वीडियो में। ठीक है, ये थी हमारी वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओरिजिनल वीडियो का। जाके उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, इधर भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि चैनल नया है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए